अगर अभी से हम काटेंगे तो बाद में तार छोटी और बड़ी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम इसको इस तरीके से पहुंचाएंगे वहां तक। ये टाइट करके फिर जाके नीचे कनेक्शन देंगे मीटर से। ये देखो इसमें लचक मौजूद है, जो ये ऊपर से मेन तार आ रही है फेज़ का। ये दूसरी मंजिल है और नए इसको सीढ़ी हम लगा सकते हैं। तो इसका हम तरीका बताते हैं आपको। इलेक्ट्रिशियन कभी भी आपको नहीं बताएगा ये चीज़। गाइस ये देखें, जैसे हमने घर में बनाया है वैसे आप लोग भी बनाएं और अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदें और अपने बच्चों के लिए स्कूल का सामान खरीदें। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप अपने घर की वायरिंग सारी खुद करेंगे। छोटा मोटा काम घर में जो बिजली का निकलता है वो भी आप खुद करेंगे। ये में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है भाई साहब। अगर बंदा फैसला करे कि मैंने करना है तो बंदा कोई भी काम कर लेता है। तो अगर दूसरा बंदा कर सकता है, वो भी हमारी तरह इंसान है, तो हम क्यों नहीं। ये बंदा सोच ले तो कोई भी काम मेरे ख्याल में कर लेता है। तो कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा 15 मीटर पायलट थे, वो जहाज़ उड़ा रहे थे। तो मतलब ये नहीं कि जहाज़ उड़ाना, अगर वो ड्राइविंग कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, जहाज़ भी उड़ा सकता है। तो ये है कि बस बंदे को तरीका मालूम हो। तो आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह तो उन पायलटों की तरह आप ये घर की वायरिंग मुकम्मल खुद करेंगे इंशाल्लाह। इस काम के मुझसे उतने ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे थे, बिजली वाले जो इलेक्ट्रिशियन मैं बुलाता था, इतने ज़्यादा पैसे वो मांगते थे कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद ही करूँगा। तो मैंने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह अगली आप घर की वायरिंग खुद करेंगे। इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, औजार की ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर में तकरीबन जो मौजूद होती हैं, एक प्लास जो ये तो पुराना था, मैं दूसरा नया लेकर आया हूँ। तो एक प्लास और एक पेचकस और आरी ब्लेड और चीनी हथौड़ी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों से आप पूरे घर की वायरिंग मुकम्मल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह बखैर। तार हमारे पास कुछ पहले पड़ी हुई थी, ये फ्लेक्सिबल तार है। पुरानी हमारे पास तार पड़ी हुई थी, बड़ी अच्छी तार है ये। 329 की जगह हम ये इस्तेमाल करेंगे। और कुछ सामान ये हमारे पास पड़ा हुआ था पहले। देखते हैं कि इसमें जो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो हम यूज़ करेंगे। ब्रेकर भी पड़ा हुआ है एक, तो चलो इन चीज़ों की बचत हो जाएगी हमारी। और ये स्टील वायर भी पड़ा हुआ है। कोशिश करते हैं कि इसी से काम मुकम्मल कर सके। अगर ये चलता है, अगर नहीं चलता है तो फिर नया लाना पड़ेगा। ये एक बोर्ड भी पड़ा हुआ है। जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम चला लेंगे, बाकी नहीं लाएंगे। और ये हम तार लाए हैं। तार कोशिश करें कि तार जो है वो अच्छी कंपनी का हो। तार हम लेकर आए हैं, ये 329 जो है वो इसम कंपनी है, इसम केबल। 729 है, ये पाक केबल है। तार हमेशा सिर्फ कापर का लगाना चाहिए, उसमें आपकी बिजली की भी बचत होगी, तारें जंग नहीं पकड़ेंगी और लाइफ टाइम चलेगी। इस पर लिखा होता है। और तार देखना भी चाहिए, अगर कापर का ना हो तो पता चल जाता है। सबसे पहले ये जो बोर्ड है इसका जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये जो प्लास्टर करने से पहले जब बोर्ड आप लगाते हैं तो ये बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए या टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बराबर। जिस तरह ये प्लास्टर में बिल्कुल लेवल में आया है तो उसके बाद इसके ऊपर शीट ज़बरदस्त आराम से बैठती है। तो अंदर पाइप है, इसको काटेंगे। और उसके बाद ये जो डिपी है इसको ये अच्छी मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप स्टील में लगाना चाहते हैं तो हमने तो ये प्लास्टिक का लगाया हुआ है ताकि ये जंग ना पकड़े। और प्लास्टिक वाले में ये फ़ायदा होता है कि ये शार्ट भी नहीं होती है। अगर खुदा खास्ता तारी कहीं नंगी रह जाए तो ये शार्ट नहीं होती। तो ये जो नीचे वाली पाइप जा रही है इसमें इस तरह कागज़ या प्लास्टिक आप कोई चीज़ दे दें ताकि नीचे कचरा इसमें ना जाए, वरना तारें जब आप जस्ट डालेंगे तो उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने 4 लाइटें दी थी इसमें, लेकिन ऊपर जो कंक्रीट आया हुआ है, एक लाइट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और वो चार लाइटें हैं और एक फ़ैन बॉक्स। तो फ़ैन बॉक्स तो नज़र आ रहा है। और बाकी इनसे कंक्रीट पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद बाकी काम। कंक्रीट इसमें बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो चीनी हथौड़े से इसको खोलने की कोशिश करते हैं। स्टील वायर को हमने एक ही दफ़ा तैयार की है, इस कुंडा बनाया है। देखो इसके ऊपर पक्का टेप लपेटा हुआ है, ये बार बार ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ये सारा वायरिंग मुकम्मल होगा। इसको अब डालने का तरीका आपको बताता हूँ। ये हमने पाइप में इसको डाला है तो अभी भी वहाँ से निकलेगा। तो वो जो निकल आया तो फ़ैन बॉक्स से हम वहाँ से तार डालेंगे तो यहाँ तार निकल आएगा। वहाँ से हमने तार डाल दी है। अभी ये पहली तार हमने डाली है। तो ये इस तार को नापने का तरीका, क्योंकि बाकी तार जो है वो हम इस तार के साथ जोड़ेंगे, इसके बराबर फिर काटेंगे। तो
बोर्ड तक लाने के लिए ना एक तार का हम नाप लेते हैं। तो नाप का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको वाइपर के साथ यहाँ तक हम ले आते हैं, क्योंकि पाइप जो है वहाँ से आ रहा है नीचे। तो उसके बाद यहाँ तक इसको थोड़ा सा हम लंबा काटेंगे, ताकि पाइप के अंदर जब जाए तो फिर तार हमारी चोटी ना हो। तो यहाँ तक हम इसको काटते हैं। यहाँ पे मेन डीपी से भी हमने तार डाल दी है, जो यहाँ आ रही है। तमाम तारें इस तरह हम जोड़ेंगे अभी, तो उनको वहाँ से फैन बक्स से डालेंगे बोर्ड के लिए। लाइटों से हमने कनेक्शन दे दिया है फैन बक्स में, ये आप देख सकते हैं चारों से। फिर हमने तार नापा है बोर्ड का। फेस जो है वो सारे डायरेक्ट जाएंगे, उसके लिए हमने तारें लंबी चौड़ी हुई हैं। और जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर इसके साथ मेन तार के साथ जोड़ेंगे, जो डीपी से आ रही है। इसके साथ सारी तारें ये जो चोटी हमने जोड़ी हुई हैं हर लाइटों के और पंखे के, ये इधर इसके साथ जोड़ लेंगे और फिर वहाँ तार खींच लेंगे। ये सारी तारें अंदर इसमें चली जाएंगी और ये यहाँ पर कनेक्शन इसका हो जाएगा। इसके लिए सिंगल तार अंदर जाएंगी जो फेज़ वाली हैं, वो बोर्ड तक जाएंगी वहाँ तक, और जो न्यूट्रल है ये यहाँ जोड़ जाएंगे। जो न्यूट्रल तार है ना, उसमें यहाँ पे कट हमने लगाया है। पंखे वाली तार, लाइटों वाली तार हैं, ये सारी हम इधर जोड़ेंगे। जो न्यूट्रल है, जो प्लस हैं, वो जाएंगे डायरेक्ट। लाइटों के और मेन ब्रेकर के सारे तारे जो है वो बेहतरीन किस्म के इधर बांध के, ताकि गुच्छा सा ना बने। टेप उस पर लपेटा है। यहाँ से ऐसे सीधा करेंगे, नहीं तो फिर ये पस भी जाता है। अभी वहाँ से निकलेंगे, आपको दिखाते हैं। इसको साथ साथ ठीक भी करते जाना है, नहीं तो ये गुच्छा जब बन जाता है तो फिर फंस जाते हैं बीच में। तो अभी ये देखो वहाँ से निकल आए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती की है, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप इस तरह गलती ना करें। ये जो तार हैं, ये तारें हमने इसी तरह नीचे जोड़ ली है इकट्ठी, और वहाँ हमने निकाल ली है। तो अब जब हमने तारें खींची तो ये पता चला कि ये तो तारें जो है वो इसके ऊपर आ रही हैं, इस तरह सारा गुच्छा सा बन गया है। तो ये जब फ़ैन लगेगा पंखा, तो उस ये तारें जो हैं वो उसके साथ ख़राब होंगी। तो ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने। अभी इसको दोबारा निकालेंगे। और अगर आपके पास ब्लैक और रेड दोनों तारें नहीं हैं तो एक तार आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी हमारे पास जो 729 तार है वो एक रोल हम लेकर आए हैं और वो रेड कलर में है। तो उस एक तार को अभी हम अगर काटेंगे, पहले नापने से पहले, डालने से पहले काट नहीं सकते, तो दोनों तारों को हमने डालना है। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो आप जो जगह है वो नाप लेंगे, पहले डीपी से लेकर बोर्ड तक आप नाप लेंगे फीते से। फिर इंची टेप जो है वो अभी तार को हम नापते हैं। ये 22 फुट जगह बन रही थी हमारी, 22 फुट तार हम ऐसे नापते हैं इसको। ये हमारी 22 फुट तार, यहाँ पर हमने इसको नाप लिया है। तो इसको ऐसे मरोड़ा है। तो यहाँ पे अभी कुंडा हम डालेंगे। अच्छा, अभी हमें एक प्रॉब्लम पेश आई है। जो फैन बक्स से हमने मेन ब्रेकर के लिए तार डालना था, वो दरमियान में से यहाँ दीवार के साथ बंद हो गया है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप वायरिंग करें, ख़ासकर लंटर से पहले जो पाइप आप बिछाते हैं, तो उस बंदे को या आप किसी से काम करवाते हैं या ख़ुद करते हैं, तो पाइप डबल कनेक्शन दिया करें। यानी कि एक हम उस तरफ हमने पाइप दिया हुआ था जो बंद हो गया है, दूसरा पाइप हमने इधर इस लाइट वाले बक्स में से दूसरे कमरे का के साथ कनेक्शन दिया था। खुदा न खास्ता एक बंद हो गया तो दूसरी तरफ से हम तार बिछा सकते हैं। अगर दूसरा मुतबादिल रास्ता हम ना देते तो फिर ये इस कमरे का जो है वायरिंग हम ओपन करते, कोई और हल ना होता। तो इसलिए आप जब भी कनेक्शन करें तो डबल पाइप दोनों तरफ से दिया करें। एक साइड से बंद हो जाए तो दूसरी तरफ से बंदा कनेक्शन कर सकता है। दूसरे कमरे से तार उधर तक लेकर जाएंगे मेन ब्रेकर तक। अभी इसको ऐसे हम डालेंगे इस तरीके से, तो वहाँ तक जहाँ तक हमने नापा था यहाँ तक हम ले आए हैं। अब इस तरीके से हम इसको
वहाँ तक पहुँचाएंगे। वो इसलिए अगर अभी से हम काटेंगे तो बाद में तार छोटी और बड़ी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम इसको इस तरीके से पहुँचाएंगे वहाँ तक। अगर तार एक साइड से छोटी हो गई तो हमारे पास रोल बचा होगा, रोल से हम तार मज़ीद उसमें खींच लेंगे। तो पहले नहीं काटना है इधर से। ये दो तारें चूँकि रेड कलर में हैं तो इसका पता नहीं चलेगा कि ये फेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। तो इसमें हम फेस के लिए जो है वो ये टेप लपेटते हैं और यहाँ पे इस पर टेप लगाते हैं। तो ये हमारा फेस हो गया और ये न्यूट्रल। मेन डीपी से भी हमने तार डाल दी है जो यहाँ आ रही है, तो उनको वहाँ से फैन बक्स से डालेंगे बोर्ड के लिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो ये अपनी हदफ की तरफ जाएगा। आहिस्ता खींचो खींचो और खींचो। ये देखें, ये जो हमने नाप लिया था फिर भी तार जो है वो कम हो गया, छोटा हो गया। तो अभी वहाँ से डीपी से जो है वो पूरा है, लेकिन यहाँ जो है तार छोटा हो गया। अभी इधर से नीचे जो है लेके जाना है बोर्ड तक। तो चूँकि हमने इसको काटा नहीं था, अच्छा था, अगर ये गलती हम करते इसको काटते तो फिर ये तो हमें इधर जोड़ लगाना पड़ता। तो जोड़ से बचने के लिए हमने इसको इसी तरीके से हम ले आए। अभी इसको नीचे और खींचेंगे। ये जो रोल वाला तार था उसको हम अभी खींचते हैं, इसको लंबा करेंगे मज़ीद। वो देखो वो दूसरा पकड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। सबसे मुश्किल काम अभी आया है, ये शेड में जो लाइटें हैं उनको कनेक्शन देना। ये पहले बंद थे, इसको तो हमने बांस के साथ हथौड़े से मार के खोल दिया मुश्किल से, लेकिन तार डालना इसमें बहुत मुश्किल है। इसमें जो है वो ऊपर देखो पाइप बाहर निकले हुए हैं, तो वो जो है उसका काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि सीढ़ी हमारे पास है नहीं, ये दूसरी मंजिल है और न इसको सीढ़ी हम लगा सकते हैं। तो इसका हम तरीका बताते हैं आपको। इलेक्ट्रिशियन कभी भी आपको नहीं बताएगा ये चीज़, क्योंकि फिर उनका काम ख़राब हो जाता है जब आप खुद अपना काम खुद करेंगे। तो वो तो हमने तारें डाल दी हैं, तो अभी ये रह गई हैं। इसका काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। आपको भी दिखाते हैं। ये हथियार मैंने ढूंढा है, तो इसका जो ऊपर वाला सिरा ये तेज़ है, इसके साथ ऊपर पूरा के नीचे से हथौड़े से मारने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह पाइप कट जाएगा, फिर बाकी का काम आपको बताते हैं। नीचे से हट जाओ तो तजुर्बा हमारा कामयाब हो गया। पाइप तो कट गया, अभी इसमें तार डालने की कोशिश करते हैं। अभी दूसरे सुराख में निकला है, अभी वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ज़ोर दे दो। तार हमने वहाँ से निकाल ली है, स्टील वायर। अभी इसके लिए तारें काटी हुई हैं, 3 तारें हमने काटी हुई हैं, 2 जो है फेज़ और 1 न्यूट्रल। न्यूट्रल का पहले हमने जॉइंट इधर लगाया है, उस लाइट का भी, और ताकि वहाँ फिर हमें मुश्किलात का सामना ना हो। फिर आपको दिखाते हैं प्रोसेस की किस तरह तरीके से बग़ैर सीढ़ी के आपने ये तारें डालनी है। वहाँ बस खींचो आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह तारें हमारी कंप्लीट हो गई है। होल्डर लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे और बटन लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे। होल्डर लगाना इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी आपको समझाते हैं। एक तार, ये 2 तारें हैं, एक तार इसमें लग जाएगा और दूसरा इसमें, यानी कि एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है। बोर्ड हमारे तैयार हो गए हैं। एक डिमर है और एक सॉकेट, बाकी 6 बटन है जिसमें लाइटें लगेंगी। तो आसान है। ये फेज़ है इसका, और इधर जो है वो जो ऊपर से तार आएंगे फेज़ वाले वो यहाँ लगाएंगे। न्यूट्रल तार वो यहाँ लगेगा और फेज़ यहाँ पे। पावर प्लग का कनेक्शन बहुत आसान है। इसमें 2 तारें लगानी होती हैं, न्यूट्रल और फेज़। इसको हम इधर इस बोर्ड में जोड़ देते हैं न्यूट्रल और फेज़ के साथ। ये लग गया न्यूट्रल जनाब। अब एक एक करके बटन में लगाते जाएंगे। इस तरह एक एक करके बटन की तार आप लगाते जाएं। ये तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा झिझक होता है बंदे का कि यार बिजली का काम है, कहीं तार में गलत ना लगा लूँ। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तारें एक ही कलर में हो, जिस तरह हमारी सारी रेड कलर में है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं कोई भी काम। तो
फेज़ और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। ये दो तारें हमारी एक ही कलर में है, तो इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ये बारीकी सारे फेज़ है, ये बटन के लिए। इनकी न्यूट्रल जो है वो ऊपर फैन बॉक्स में जो है वो ऐड किए हुए हैं न्यूट्रल के साथ। बल्ब का और पंखे का एक तार जो फेज़ वाला है वो नीचे आया है, बटन के साथ ऐड हो गया। और ये जो है यहाँ पे जैसे ये बटन ऑन होगा तो इसमें करंट चला जाएगा। इसमें ऑलरेडी करंट होगा, तो जैसे हम ये बटन ऑन करेंगे तो इसमें करंट चला जाएगा और वहाँ लाइट ऑन हो जाएगा। ये तारें हमने जोड़ दी हैं और करंट हमने इसको दे दिया है। तो अभी आपको चेक कराते हैं, ये देखें, वो देखो लाइट ऑन हो गया है। और दूसरा अभी प्रेस करते हैं क्योंकि बटन ज़्यादा है, ये ऑन हो गया। तो फाइनल हमारा जो वायरिंग है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो आखिरी इसका जो है बोर्ड वो हमने जोड़ना है। और इसमें एक पंखा डिमर लगा हुआ है और जिसका ये बटन है, और बाकी ये जो है लाइटों के सारे बटन है। ये इसका फेज़ लगा हुआ है, जो ये ऊपर से मेन तार आ रही है फेज़ का, ये इसमें किसी जगह पर भी लगा देंगे। और बाकी जो ये लाइटों वाले और पंखे और जितनी लाइटों के बटन, ये जो फेज़ तार आए हुए हैं, ये एक एक करके इधर हम लगाते जाएंगे। बस सिंपल है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इन सारे तारों को इसी तरीके से, इस तरीके से कट्टी करके, इनको थोड़ा लंबा मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है, आपको भी लंबा तारें लंबी छोड़नी चाहिए, क्योंकि फिर ये बाद में जब कहीं रिपेयर करनी पड़े, बिजली की तारें कटना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये छोटी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा लंबी करके, होता मुश्किल है लेकिन इसको एडजस्ट करके अंदर सही तरीके से फिर इसको इस तरह बिठा के, तारें बिठा के सही इस तरह इसके ऊपर ये पेच लगाने चाहिए इस तरीके से। इसके ऊपर कवर इस तरीके से, इसमें ये दो हुक से बने होते हैं, उनको इधर इस जगह पे और इस जगह पे फंसा के ऐसे बिठा के नीचे की तरफ पुश कर दें तो ये अपनी जगह पे बैठ जाता है। ये मेन जो डीपी है उसकी हमने तफसीली वीडियो दूसरी बनाई है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो आपको शॉर्टकट समझाते हैं कि बटन आपने किस तरह में डीपी के लगाने हैं। तो ये जो है नीचे तो तार आ रही है, इसमें भी करंट मौजूद है। तो इसमें ये जो नीचे तार आ रही है ये मीटर से आ रहा है, ये ब्लैक तार जो है वो न्यूट्रल है और ये जो रेड है ये फेज़ है। तो ये ऊपर वाली साइड पर हमने यहाँ पर लगाई है, नीचे जो जहाँ ऊपर तार फेज़ का लगाया है वहाँ से नीचे निकाल के इन बटनों को दोनों को ज्वाइन किया है नीचे से। और न्यूट्रल इसका उस जिस ऊपर वाली साइड पर न्यूट्रल लगाया तो नीचे वाली उसी साइड से न्यूट्रल निकाल के वो डायरेक्ट किया हुआ है, ऊपर जो न्यूट्रल तारें जा रही हैं उनके साथ डायरेक्ट किया हुआ है, जो रूम के साथ टच है। तरीके से हमारा न्यूट्रल मेन बटन से कंट्रोल होगा और फेज़ जो है वो मेन बटन से और इन दो बटनों से भी कंट्रोल होगा। फेज़ है कमरों का, उनको बटनों के साथ जोड़ के वो कंट्रोल होगा यहाँ से। तो पहले मेन ब्रेकर कंट्रोल होगा यहाँ से, मेन ब्रेकर ऑन करके फिर जो है ये अलग अलग दो जो है बटन हमने दिए हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपने घर का काम खुद करिए और ये इतना मुश्किल भी नहीं है गाइस। आप अपनी पूरी वीडियो को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना घर का काम खुद कीजिए। उन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदिए और अपने बच्चों का स्कूल का सामान खरीद लीजिए। गाइस ये देखें, जैसे हमने घर में बनाया है और वैसे आप लोग भी बनाएं और अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदें और अपने बच्चों के लिए स्कूल का सामान।